बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर मुख्तार का ऐसा कौल जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जब लिबिया के अजीम मुजाहिद उमर मुख्तार से कहा गया कि इटली के पास तैयारे हैं और हमारे पास नहीं हैं, तो उस मर्द मुजाहिद ने पूरे तवक्कुल से सवाल पूछा कि क्या वो तैयारे आसमान से नीचे उड़ते हैं या ऊपर। उन्होंने कहा नीचे उड़ते हैं, तो फरमाया जो तख्त से ऊपर है वो हमारे साथ है, लिहाजा नीचे वालों से मत डरना। नाज़रीन किराम, अगर किसी से पूछा जाए कि लिबिया की तारीख की अजीम तरीन शख्सियत कौन है, तो एक ही जवाब मिलेगा, उमर मुख्तार। उमर मुख्तार को सहरा का शेर, लाइन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। उन्होंने इटली के खिलाफ लिबिया की आज़ादी की जंग लड़ी। इटली ने 1911 में लिबिया पर कब्जा किया, जब लिबिया सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। उन्होंने 20 बरस तक अपने मुल्क को इटली के गासिबाना कब्जे से आज़ाद कराने के लिए बेहम जिद्दोजहद की। तारीख ने साबित किया कि उमर मुख्तार जैसे हुर्रियत पसंद कम ही पैदा होते हैं। उमर मुख्तार 20 अगस्त 1858 को ज़ोयात ज़ुफूर में एक गरीब घराने में पैदा हुए। उनका पूरा नाम उमर अल मुख्तार मोहम्मद बिन फरहात अल मनफी था। अभी वो कमसिन थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी इब्तिदाई जिंदगी गुर्बत व अफलास में गुजरी। शरीफ अल गुरयानी ने उमर मुख्तार को अपना बेटा बना लिया। शरीफ अल गुरयानी मजहबी और सियासी रहनुमा हुसैन गुरयानी के भतीजे थे। उमर मुख्तार ने इब्तिदाई तालीम मस्जिद में हासिल की। उसके बाद उन्होंने 8 साल तक जगबूब की सनोसिया यूनिवर्सिटी में तालीम का सिलसिला जारी रखा। वो कुरान पाक के आलिम बन गए और इमाम भी। उन्हें अपने मुआशरती ढांचे के बारे में भी बहुत आगाही हासिल हुई। उन्हें कबाइल के अंदरूनी तनाज़ात निमटाने के लिए चुना गया। उमर मुख्तार जगबूब में सनोसिया तहरीक के साथ वाबस्ता हो गए। अक्टूबर 1911 में इटली और तुर्की की जंग के दौरान इटली की बहरिया लिबिया के साहिलों तक पहुंच गई। उस वक्त ये इलाका तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगी था। इटली के अमीरुल बहर लियोगी फरावेली ने तुर्की की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ये इलाका इटली के हवाले कर दे या फिर तराबलस और बिनगाजी फौरी तबाही के लिए तैयार हो जाएं। तुर्कों और उनके इत्तेहादियों यानी लिबिया के शहरियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर इटली ने उन शहरों पर 3 दिन तक बमबारी की और फिर ऐलान किया कि तराबलस के लोग इटली के साथ हैं। उसके बाद इटली की फौजों और लिबिया की जमातों के माबैन मुसल्लह लड़ाइयां शुरू हो गई। उमर मुख्तार कुरान पाक के आलिम थे, लेकिन उसके साथ साथ वो सहराई जंग के रुमूज और उस इलाके की जोग्राफियाई हैसियत से भी आगाह थे। सहराई जंग के हवाले से जो महारत उन्हें हासिल थी, इटली की फौज उसके बराबर न आ सकी। उमर मुख्तार ने बार बार अपने छोटे ग्रुपों के जरिए कामयाब हमले किए। उनके जानिसारों ने बड़ी महारत से हरीफों के ठिकानों को निशाना बनाया और फौजियों पर हमले किए। उन्होंने सप्लाई और तरसील की लाइनें काट दी। गोरिल्ला जंग के इन हरबों ने इटली की शाही फौज को शशदर कर दिया। उमर मुख्तार ने बहुत जल्द अपने हरबों को तब्दील किया। उन्हें मिस्र से इमदाद मिलती रही। मार्च 1927 में जगबूब के कब्जे और गवर्नर एटोसियो तेरोजी की सख्त गीर हुकूमत के बावजूद उमर मुख्तार ने इटली फौजी दस्तों को रहीबा के मकाम पर हैरान कर दिया। 1927 और 1928 के दरमियान उमर मुख्तार ने सनोसिया फौजों की तंजीमें नौ की, जो मुसलसल इटली का निशाना बन रही थी। जनरल तेरोजी ने भी उमर मुख्तार की गैर मामूली सलाहियतों और अज़्म हिम्मत को तस्लीम किया। उसने ये माना कि उमर मुख्तार की क़ुव्वत इरादी गैर मामूली और वो हौसले की चट्टान है। एक तरफ इटली की फिजाइया उमर मुख्तार और उनके साथियों के लिए मुसलसल खतरा बनी हुई थी, तो दूसरी तरफ मुखालिफ फौजों को मकामी मुखबरों का ताउन भी हासिल था। बाईहमा उमर मुख्तार ने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। 11 सितंबर 1931 को उमर मुख्तार पर छुपकर हमला किया गया और वो असलंता के मकाम पर जख्मी हो गए और इटली की फौज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही उमर मुख्तार की 20 साला जिद्दोजहद का खात्मा हो गया।
اس وقت اٹلی میں فسطائی رہنما مسولینی کی حکومت تھی. جو کچھ عمر مختار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب مسولینی کے احکامات پر ہو رہا تھا. عمر مختار پر اٹلی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی. اٹلی کو یہ توقع تھی کہ عمر مختار کی پھانسی کے ساتھ ہی لیبیا کی مزاحمت دم توڑ جائے گی. اس وقت عمر مختار مزاحمت کی علامت بن کر سامنے آئے تھے. انہیں 16 ستمبر 1931 کو 20,000 لوگوں کے سامنے پھانسی دے دی گئی. یہ لوگ اس وقت جنگی قیدیوں کی حیثیت سے رہ رہے تھے. عمر مختار کی پھانسی نے مزاحمت کی تحریک ختم نہیں کی بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. 1951 میں آخرکار لیبیا کو آزادی مل گئی. اس طرح عمر مختار نے 1931 میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کا صلہ لیبیا کے باشندوں کو 20 برس بعد ملا. عمر مختار لیبیا کی آزادی کے حوالے سے مزاحمت کا استعارہ تھے. ان کا نام تاریخ سے کبھی حذف نہیں کیا جا سکتا. یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ عمر مختار کے نام سے ہالی ووڈ میں فلم بھی بنائی گئی جو 1980 میں ریلیز ہوئی. اس فلم کی تیاری میں لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی نے بھی حصہ ڈالا. 2009 میں صدر قذافی جب روم گئے تو انہوں نے اپنی قمیص پر عمر مختار کی وہ تصویر لگا رکھی تھی جب وہ اٹلی کی فوج کی قید میں تھے. فلم عمر مختار میں مرکزی کردار اداکار انتھونی کوئن نے ادا کیا تھا. انہوں نے اس کردار میں جتنی جان ڈالی اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ صحرائی شیر دوبارہ زندہ ہو گیا ہے. انتھونی کوئن نے پھانسی کے مناظر کی فلم بندی میں اداکاری کی رفتوں کو چھو لیا. عمر مختار کی طرح انتھونی کوئن نے بھی ان کا کردار ادا کر کے لافانی شہرت حاصل کی. فرانز فینن نے بالکل سچ کہا تھا کہ آزادی کی تحریکیں صرف اسی صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں جب قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو جسے عزم کا کوہ گراں کہا جائے. بلا شبہ عمر مختار بھی ایسے ہی رہنما تھے. ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.